नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में सेशन 2024-25 के लिए कक्षा 6 व कक्षा 9 में एडमिशन की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सैनिक स्कूल में सेशन 2024-25 की एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है और इसकी आवेदन फॉर्म भरने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर 2023 तक है। हालांकि जो आवेदन फॉर्म है वो 7 नवंबर 2023 से भरना है वो शुरू हो चुके हैं। आपको लास्ट डेट से पहले ये आवेदन फॉर्म भरना है। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं और इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका URL या फिर जो लिंक है आप यहां पे वो देख रहे हैं AISSE.NTA.online.in। जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पे दिखाई देगा। यदि दोस्तों ये लिंक ढूंढने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप इसके लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे इसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आओगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक है वो दिखाई देगा। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको लास्ट में आना है। यहाँ पे आपको देखिए सभी डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाते हैं, इनकी जो गाइडलाइन है वो मिल जाती है, इनका जो सिलेबस है, फीस स्ट्रक्चर है, सब जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मर्जी आपकी है कि आपको कहाँ से आना है। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कैंडिडेट के लिए। तो लास्ट में आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिल जाता है, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इनके देखिए दिशा निर्देश हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा लास्ट में आपको आना और यहाँ पे लास्ट में आपको देखिए चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद आपको क्लिक है टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम आपको लिखना है। जो भी कैंडिडेट का नाम है इस तरह से आपको लिख देना है। उसके पिता का नाम क्या है वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। माता का नाम क्या है वो आपको इस तरह से लिख देना है। फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसकी DOB क्या है, यहाँ से मंथ सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से उसकी जो साल है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पे कैंडिडेट का जेंडर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए ऑल ओवर इंडिया के कुछ सैनिक स्कूलों में इस बार कक्षा 9th में लड़कियों के आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके दिशा निर्देश में ये जानकारी बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे वो कही गई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जेंडर सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर से डालना है, फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना है। और ध्यान रखना आपकी यहाँ पे मेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो चालू हालत में होना चाहिए, क्योंकि आगे की जो भी OTP है, जो भी दिशा निर्देश हैं, डेट टाइम जो भी अपडेट है आपको मेल के जरिए है और मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको आगे यहाँ पे वो मिलते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे पहचान का प्रकार क्या आपके पास, तो यहाँ पे स्टूडेंट का पैन कार्ड है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई आधार कार्ड या गवर्नमेंट वैलिड ID है तो कोई भी एक है आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ID के नंबर आपको डालने, जो भी ID के नंबर है इस तरह से आपको यहाँ पे डाल देना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है नेम आपको लिखना है, उसके बाद लोकेलिटी आपको लिखना है, स्थानीय लोकेलिटी क्या है, आपकी कंट्री कौन सी है सिलेक्ट कर लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट इंडिया है। इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, यहाँ से स्टेट को भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना जो पिन नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पिन नंबर है वो डाल देता हूँ, इस तरह से आपको भी डालना है। चलिए, पिन नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो डालना है। यदि आपका यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो यहाँ पे देखिए आपको ये बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। जैसे आप टिक लगाओगे तो यहाँ पे ऊपर वाला एड्रेस है वो नीचे आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे भरी नहीं है, तो एक बार मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए कुछ जानकारी यहाँ पे है वो भर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे अपन यहाँ पे टिक लगाएंगे तो ऊपर वाला एड्रेस देखिए नीचे ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अपना एक नया पासवर्ड है वो बनाना है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना पासवर्ड बनाओ तो यहाँ पे सभी कैरेक्टर को यूज करते हुए आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, जिसमें स्मॉल लेटर भी आ जाएंगे, कैपिटल लेटर वो भी आ जाएंगे, डिजिट है, कोई स्पेशल लेटर है वो भी यहाँ पे वो आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर है आप यहाँ पे वो दे दीजिएगा, क्योंकि जब भी मान लेते हैं कि आप पासवर्ड भूल जाते हो तब इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है।
इसके बाद ये कैप्चा कोड दे रखा है, आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक बार इसका प्रीव्यू आपको है वो दिखाई देगा। जो भी डिटेल आपने भरी है वो सही तरीके से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार डिटेल आप यहाँ पे भर देते हो तो बाद में इनमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको यहाँ पे बॉक्स दे रखे हैं कि यहाँ पे मेरा नाम है वो भी सही है, फादर नेम है वो भी सही है, मदर नेम है वो भी सही है, डीओबी भी सही है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, जेंडर है वो भी सही है। आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि फॉर्म में एडिट करना चाहते हो तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल है वो सही कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो एक ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आपकी मेल आईडी पे वो आ जाएगी, तो ओटीपी आपको यहाँ पे वो डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आपके मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी नहीं मिलती है तो आप अपनी ओटीपी है अपने मेल में वो चेक कर लीजिएगा। जैसे आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों वापस आपको देखिए लॉगिन पेज पे वो लेके आएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड है वो डालना है। अब एप्लीकेशन नंबर आपके पास नहीं है तो आप अपनी मेल आईडी के अंदर है वो लॉगिन कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की मेल है आपके पास है वो आई होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर है वो दिया गया है, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे लाके वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है जो भी आपने पासवर्ड लगाया वो पासवर्ड आप डालिएगा। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन है आपको यहाँ पे वो डाल देना है। उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों देखिए फॉर्म की यहाँ पे 3 स्टेप हैं, तीनों स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जो जो स्टेप कंप्लीट हो जाएगी उसके आगे आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए गुड का मार्क देखने को मिलेगा। और जो स्टेप इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है भी और आपकी जो फीस है वो आपको यहाँ पे वो जमा करवानी है ऑनलाइन। तो फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए या तो नीचे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाता है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर भी एप्लीकेशन का आपको लिंक मिलता है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, मर्जी आपकी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए सबसे पहले तो आपका प्रेजेंट जो एड्रेस है आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक लगाना है लास्ट में और ये जो कैप्चा आपको डालनी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक बार फिर से यहाँ पे वेरीफाई है वो करनी पड़ेगी। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने एड्रेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है और करना भी नहीं चाहते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है वो एक बार फिर से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अपनी नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कीजिएगा, अपना जो स्टेट है वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी उपश्रेणी क्या है, आपकी जाति क्या है, वो जाति आपको यहाँ पे है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके माता पिता कोस्ट गार्ड, असम राइफल की सेवा में कार्य कर रहे हैं, तो अपने आवश्यकता के अनुसार ये नो में आपको जवाब देना है। अगर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं तो कौन से में उसको सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये नो में आपको यहाँ पे जवाब है वो देना है। इसके बाद आगे आपसे पूछा गया है कि ये जो सैनिक स्कूल की एडमिशन की जो प्रोसेस है इसके बारे में आपको कहां से पता चला। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है कोई भी है एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितनी है, यहाँ पे वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद ये कैप्चा दी गई है, कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इनका ये बॉक्स है, इस पर आपको टिक लगाना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आपके पास आधार नंबर है, तो आपको ये नो में जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा फिर से आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया, फिर इस बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है, तो यहाँ आप कौन सी क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते हो वो सिलेक्ट वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद माध्यम कौन सा होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। स्कूल जहां प्रवेश मांगा गया है, तो यहाँ पे देखिए आपके स्टेट के अंदर जो भी यहाँ पे सैनिक स्कूल है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं या अदर स्टेट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट में है यहाँ पे रिजर्वेशन कम मिलता है, तो आपको अपने होम स्टेट के अंदर है यहाँ पे फॉर्म है वो भरना चाहिए। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी स्कूल है यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद परीक्षा राज्य का पहला विकल्प कौन सा है, तो यहाँ पे स्टेट है आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आगे यहाँ पे परीक्षा सेंटर को आपको सिलेक्ट करना है जहां पर आप देना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्टेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है अपनी आवश्यकता के अनुसार।
फिर यहाँ पे परीक्षा सेंटर को आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा विकल्प आपको यहाँ पे वो भरना पड़ेगा और उसी अनुसार आपको यहाँ पे सेंटर को सिलेक्ट है वो कर लेना है। फिर चौथा स्टेट आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। देखो कितनी सुविधा है वो आपके लिए दे रखी है कि कौन कौन से स्टेट के अंदर आप है परीक्षा देना चाहते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे पिता या फिर अभिभावक का व्यवसाय क्या है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि वो एग्रीकल्चर है या फिर यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट है वो कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पिता या फिर आपके अभिभावक की योग्यता क्या है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे माता पिता की यहाँ पे दोबारा आपको यहाँ पे है देखिए व्यवसाय आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर माता की योग्यता क्या है आपको यहाँ पे है सिलेक्ट कर लेना। फिर ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये कैप्चा है वो डाल देता हूँ। उसके बाद आपको बॉक्स पे टिक लगाना है और सेव नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो लास्ट क्लास है, क्योंकि हमने ये जो फॉर्म है वो कक्षा 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे देखिए कक्षा 8वीं की डिटेल है वो मांगी जा रही है। तो यहाँ पे पास का स्टेटस आपको है वो बताना पड़ेगा, अभी आपने पास कर लिया है या फिर अपीयरिंग में है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट है वो अपीयरिंग में है, तो आपको यहाँ पे अपीयरिंग करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण या प्रकट होने का वर्ष कौन सा है, तो 2024 आ जाएगा, क्योंकि 2024 के अंदर कक्षा 8वीं का रिजल्ट है वो आने वाला है। परीक्षा का नाम क्या है, तो 8th क्लास आपको देखने को मिलेगा। बोर्ड कौन सा है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे कोई भी बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस बोर्ड में आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बोर्ड आपको यहाँ पे नाम लिखना कौन सा बोर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये बोर्ड का नाम है वो लिख दिया है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको अपने बोर्ड का नाम है वो पूरा लिख देना है, ठीक है। कैप्चा डाल देनी है और इस बॉक्स पे आपको टिक लगाना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आगे पूछा गया है क्या आप पहले यहाँ पे सैनिक स्कूल की परीक्षा में बैठे हैं क्या, तो आपको यहाँ पे यस नो में जवाब देना है। चलिए, इसके बाद आगे पूछा गया है क्या आप किसी सैनिक स्कूल के किसी स्थायी स्टाफ सदस्य के बेटे या फिर बेटी हैं, तो आपको यस नो में जवाब देना है। उसके बाद ये कैप्चा दी गई है, फिर से आपको ये कैप्चा डालनी है। बार बार कैप्चा आपको डालना पड़ेगा जब तक ये फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं होगा। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है कि यहाँ पे देखिए आवेदन फॉर्म है बिल्कुल सावधानी से वो भरा जा रहा है, ठीक है। इसके बगैर आप नेक्स्ट स्टेप में नहीं आओगे। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के कुछ डॉक्यूमेंट है, एक एक करके आपको यहाँ पे अपलोड करना। क्या क्या रहेगा यहाँ पे, एक तो स्टूडेंट की फोटो है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब है, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, मूल निवास आपको जो अपलोड है वो करना पड़ेगा, आपका जो डीओबी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और ये सारे ही जो डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे देखिए पीडीएफ में है वो अपलोड करने हैं, जबकि यहाँ पे देखिए फोटो, सिग्नेचर है और आपका जो थंब इंप्रेशन है वो आपको जेपीजी मोड के अंदर है अपलोड करना। अब यहाँ पे देखिए इनकी साइज है वो दी गई है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी फोटो की जो साइज है वो मिनिमम 10 KB और ज्यादा से ज्यादा 200 KB होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर की 30 KB है और यहाँ पे थंब की भी 30 KB है और यहाँ पे पीडीएफ फाइल की मैक्सिमम जो साइज है वो 300 KB होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए चॉइस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और जहां पे आपकी फोटो है, तो मैं यहाँ पे देखिए फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो आपको देखिए लास्ट में यहाँ पे है आपकी फोटो हो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी तरह से आपको जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो मैं ये सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ। मैं एक डॉक्यूमेंट है वो जल्दी जल्दी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उसे वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आप अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे। तो देखिए मैंने भी अभी वेरीफाई नहीं किया है, चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए कैप्चा है आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, कैप्चा बार बार डालना पड़ता है। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में एक ओटीपी है वो आ जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे फिर से आपको ये कैप्चा डालना पड़ेगा और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आपने अपनी ओटीपी सही डाली है तो आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से इसी फॉर्म के लास्ट में आप यहाँ पे वो आ जाओगे। अब की बार देखिए आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है वो देखने को है वो मिल गया। तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से एक बार ये आपका वेरिफिकेशन है वो कर रहा है कि आपने यहाँ पे जो जो ये डिटेल डाली है क्या वो सही है क्या। तो सभी चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे इस तरह से वो टिक लगाना पड़ेगा। लास्ट में आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। 2 स्टेप है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे फाइनल स्टेप है यहाँ पे पेमेंट की।
अब इसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप इसका पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में आपको पेमेंट करना जरूरी है। तो आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका अमाउंट आपको है वो दिखा देगा। ठीक है, तो यहां पे 650 रुपए मेरे केस में। उसके बाद आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद SBI ई-पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और पे नाउ पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो देखिए आपके पास अगर यहां पे ऑनलाइन पेमेंट की कोई भी सुविधा है, आप किसी भी सुविधा से अपना ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कई तरह के ऑप्शन हैं आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपके पास SBI की नेट बैंकिंग है तो इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई अदर बैंक की नेट बैंकिंग है तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। UPI को आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। यदि आपके पास फोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह है तो इसकी मदद से भी आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे UPI को सिलेक्ट किया है, इस तरह से आपको है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे किसके माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, एक तो UPI ID के द्वारा करना चाहते हैं या फिर QR कोड की मदद से आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं QR कोड को सिलेक्ट कर रहा हूं। कंफर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये QR कोड आ जाएगा। अब QR कोड को आपको यहाँ पे स्कैन करना है। आपको अपना गूगल पे या फिर अपना फोन पे उसको ओपन करके QR कोड को स्कैन कीजिएगा। स्कैन करने के बाद देखिए आपके अकाउंट से है पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। हालांकि फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए पेमेंट है वो नहीं कर रहा हूं, मैं कैंसिल ट्रांजेक्शन है वो कर रहा हूं। और एक बार फिर से मैं वापस यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद देखिए फिर से फॉर्म है वो ओपन हो जाता है क्योंकि फिलहाल मैं ये पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पेमेंट करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी क्योंकि मुझे आगे भी है इससे संबंधित कई वीडियो बनाने हैं। तो अभी मैं इस फॉर्म को फाइनल सबमिट है वो नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनल बात ये है कि आप इस तरह से है अपना आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हो। आशा रखता हूं कि दी गई जानकारी आप जरूर समझ पाए होंगे। इसके अलावा यदि फॉर्म भरते समय कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।